नमस्कार। श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे वृश्चिक लग्न वालों के लिए जुलाई 2023 का महीना कैसा जाएगा। वृश्चिक लग्न यानी स्कॉर्पियो लग्न, नंबर 8 आपके इस घर में लिखा होगा, जिसको पहला घर एसेंडेंट इंग्लिश में बोलते हैं, लग्न हिंदी में बोलते हैं। इस वीडियो का टॉपिक लिया मैंने, शनि मंगल का ऑपोजिशन है आपके घर और प्रोफेशन में, इसलिए आपकी प्रेशर कुकर सिचुएशन हो जाएगी। यानी प्रेशर कुकर का जिस तरह से कब विसिल दे दे ये पता नहीं चलता, एक्सट्रीम स्ट्रेस और प्रेशर में कोई भी खाना पकता है, वैसा ही सिचुएशन आपके प्रोफेशन में और घर में होने की पूरी संभावना है। और ये लागू रहेगा 1 जुलाई से 18 अगस्त तक। बोर्डम एट होम प्लस लिटिगेशन। बोर्डम एट होम का मतलब है कि घर में आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि शनि आपके चौथे घर में है। शनि विरक्ति देते हैं, डिटैचमेंट जिसको बोलते हैं, डिटैचमेंट देते हैं। आपके घर वालों पर भी शनि का असर कहीं ना कहीं रहेगा। आपका मन घर में बिल्कुल नहीं लगेगा। और लिटिगेशन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि केस मुकदमा हम लोग देखते हैं छठे भाव से, लग्न से छठा भाव, जिसमें गुरु चंडाल योग बना हुआ है। और हालांकि मई 27 से 3 जून 8 डिग्री के विदिन थे जुपिटर और राहु, यानी 8 डिग्री के अंदर थे बृहस्पति और राहु। लेकिन अक्टूबर तक ही राहु यहाँ विराजमान है, 31 अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक मेष राशि में है, जिसके वजह से गुरु चंडाल योग बना हुआ है। तो लिटिगेशन यानी कोई ना कोई केस मुकदमा के कारण आपकी बदनामी हो सकती है। गुरु राहु के अलावा शनि की तीसरी दृष्टि भी छठे भाव पे पड़ रही है। तो तीन बड़े ग्रहों का असर आपके छठे भाव पे है। छठा भाव क्या रूल करता है? छठा भाव है केस मुकदमा, नौकरी, मामा मौसी यानी माँ की तरफ की रिश्तेदारी, माँ की तरफ की रिश्तेदारी। माँ तो हम देखते हैं 4th हाउस से, चौथे घर से, मामा मौसी। पेट्स देखते हैं, आपके पालतू जानवर जो रखते हैं, जैसे डॉग्स रखे, कुछ लोग कैट्स रखते हैं, उस तरह से। कर्ज, बृहस्पति को हम पैसे के लिए देखते हैं। कलयुग में हम सिर्फ पैसे को पूजते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ से मेरा मतलब नहीं है कि सब लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन बृहस्पति क्योंकि पैसे को भी देखता है, मतलब रूल करता है, उसके वजह से जब 6, 8, 12 में बृहस्पति जाते हैं, जो कि अभी आपके छठे भाव में बृहस्पति गए हैं, अप्रैल में बृहस्पति गए हैं 22 अप्रैल से अगले साल 30 अप्रैल तक, पूरा अप्रैल 2024 तक। तो कहीं ना कहीं पैसे की शॉर्टेज आपकी बनी रहेगी। खास करके आपके सेकंड हाउस, धन भाव के भी स्वामी हैं बृहस्पति, जिसके वजह से यहाँ पे परेशानी आने की पूरे चांसेस हैं। तो छठे भाव में बृहस्पति का होना ये दर्शाता है कि आपको फिनेंशियल प्लानिंग, अपनी कोई भी पैसे से रिलेटेड प्लानिंग करनी हो, पैसे का पोर्टफोलियो, वेल्थ मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, अगर करना है तो इस साल आप उसका अवॉइड करें। कोई मेजर डिसीजंस ना लें जिससे आपको किसी तरह से परेशानी आए, और कर्ज होने के पूरे चांसेस हैं। 2023 अप्रैल से 2024 अप्रैल के बीच में पूरे 1 साल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आपकी कुंडली में, खास करके जुलाई के महीने में, क्योंकि मंगल 1 जुलाई से 18 अगस्त तक आपके दशम भाव में है, हाउस ऑफ प्रोफेशन, यानी आप के प्रोफेशनल कर्म स्थान पे शनि और मंगल
शनि की दृष्टि मंगल पर पूरी पड़ रही है, जिसके वजह से शनि मंगल का अपोजिशन हम बोलते हैं, यानी शनि का मंगल पे दृष्टि या मंगल का शनि पे दृष्टि से ये होता है कि लड़ाई झगड़े की सिचुएशन बन जाती है और यहाँ चोट लगने की भी संभावना हो जाती है, शारीरिक किसी तरह से इंजरी हो सकती है, इस तरह की चीज़ें दर्शाता है, प्लस लड़ाई झगड़ा हो सकता है। 10th हाउस में कोई भी ग्रह वैसे भी एक्सट्रीम प्रेशर में होते हैं, जिसका मैंने हेडिंग लिखा है प्रेशर कुकर एट वर्क प्लेस। प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन हो जाएगी, बहुत डिमांडिंग हो जाएगी आपकी जॉब या आपका बिजनेस, और उस हिसाब से फ़ायदा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आपका वेल्थ का यानी धन भाव का स्वामी भी छठे में गया है। तो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहने की सिचुएशन है। मैं इस वीडियो में सिर्फ अच्छी बातें करूँ आपको प्लीज़ करने के लिए, वो मेरा मुद्दा टारगेट नहीं रहता है। मेरा टारगेट है कि सचेत करना, जो भी ट्रांसपेरेंटली ग्रह बोलते हैं ये आपको बताना। घर में शश योग यानी जरूर बन रहा है आपके 4th हाउस में, 1, 4, 7, 10 में केंद्र जब भी शनि जाते हैं तो अपने ही राशि में यहाँ पे चौथे घर में शश योग बन रहा है, लेकिन इसका लाभ आपको लाभ से ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नज़र आएगा 1 जुलाई से 18 अगस्त के बीच में। इनफैक्ट 18 अगस्त के बाद भी, क्योंकि उसके बाद 17 अगस्त को सूर्य आ जाएंगे, मंगल बेशक 18 को निकल जाएंगे 11वें भाव में, लेकिन सूर्य आ जाएंगे तब 18 अगस्त से सितंबर 17 के बीच में शनि और सूर्य का ऑपोजिशन होगा। इसलिए ये 2 महीना आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। 1 जुलाई से 17 सितंबर तक आपको प्रोफेशनल फ्रंट पे यानी कर्म स्थान पे आपका बिजनेस है या जॉब, आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। सॉरी। वृश्चिक लग्न वालों के लिए शनि की दृष्टि भी लग्न पर है, 10वीं दृष्टि, और मंगल की चौथी दृष्टि भी लग्न पर है। शनि की 10वीं दृष्टि देखिए यहाँ से 7, 8, 9, 10 और मंगल की 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि। शनि और मंगल की दोनों की दृष्टि पड़ी हुई है लग्न पे, यानी यहाँ चांसेस और बढ़ा देता है कि आपका लड़ाई झगड़ा झंझट हो सकता है। वैसे ही केस मुकदमा से रिलेटेड आपके 3 ग्रह शनि तीसरी दृष्टि से भी देख रहे हैं, इसलिए मैंने 3 ग्रह बोले, गुरु, राहु और शनि का छठे भाव पे केस मुकदमा छठे भाव से देखते हैं, कंपटीशन देखते हैं, पढ़ाई पे जो कंपटीशन होता है उसमें भी देखते हैं। बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी केयरफुल रहना होगा इस पूरे ईयर में, खास करके क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पे है, कॉम्पिटिशन्स पर है, और अगले साल अप्रैल तक, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए जो बुद्धि भाव है, जो वृश्चिक लग्न वाले स्टूडेंट हैं, बुद्धि भाव हम पंचम स्थान को बोलते हैं, इसके स्वामी छठे घर में गए हैं, जिसके वजह से ऐसा बोल सकते हैं कि बृहस्पति इस वक्त आपकी कुंडली में फंसे हुए हैं। वहीं बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ये देखना कि पिछले साल मार्च से इस साल अक्टूबर तक, अप्रैल से, नॉट मार्च से, पिछले साल 2022 अप्रैल से केतु 12 अप्रैल से 30 अक्टूबर 2023 से, पिछले साल अप्रैल से 30 अक्टूबर तक आपके 12th हाउस में है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के विजिट्स स्वयं के नहीं तो किसी बहाने, किसी और को मिलने के बहाने से आपको हॉस्पिटल के विजिट्स भी करवा सकता है। तो गुरु चंडाल की बात हमने की। यहाँ कर्ज होने के चांसेस आपके काफ़ी हो जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति इस पर्टिकुलर पूरे साल में ही मैंने बताया अप्रैल 2023 से 24 अप्रैल तक कर्ज होने की पूरे चांसेस हो जाते हैं। और 17 जुलाई से 17 अगस्त सूर्य आपके भाग्योदय स्थान में आ रहे हैं, यानी कर्म स्थान पे आ रहे हैं। वहाँ निपुण योग जरूर बना रहे हैं, जिसको बुध आदित्य योग बोलते हैं। 8 जुलाई से 24 जुलाई तक बुध भी रहेंगे नवम भाव में, भाग्योदय स्थान पे, आपके पिता के स्थान पे।
तो आपके लिए आपके पिता कहीं ना कहीं लकी साबित हो सकते हैं, लेकिन प्रोफेशन के लॉर्ड सूर्य भाग्य स्थान पे आने से मैं ऐसा बोलूं कि आपका प्रोफेशन अच्छा रहेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस महीने में मंगल की ऑपोजिशन है शनि से, जिसके वजह से आपको लड़ाई झगड़ा अवॉइड करना चाहिए। एनी टाइप ऑफ डिस्प्यूट, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा आपको अवॉइड करना चाहिए। यहाँ शुक्र भी आपके कर्म स्थान पर आ रहे हैं। शुक्र आपके आ रहे हैं 7 जुलाई से 7 अगस्त तक, लगभग 7 जुलाई से पूरे जुलाई के महीने में ही शुक्र यहाँ पर हैं। यहाँ किसी न किसी फीमेल की एंट्री आपके बिजनेस प्लेस पे या प्रोफेशन के प्लेस पे, जहाँ आप कर्म करते हैं, जहाँ आप रोजी रोटी कमाने जाते हैं या काम करते हैं, वहाँ किसी न किसी फीमेल की एंट्री है। और शुक्र क्या देता है, किसी तरह का की बर्थडे पार्टी की सेलिब्रेशन हो या कोई और फंक्शन के बहाने, फाउंडर्स डे है कंपनी की, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह की सेलिब्रेशन ज़रूर करा सकता है 7 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में। यहाँ देखिए, जो कर्ज का मैंने पॉइंट बताया था, वो उसके होने के चांसेस वैसे तो पूरे साल ही हैं, लेकिन आपके लिए खर्च का टाइम और ज़्यादा बढ़ जाएगा 4 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच में, जब गुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे। 4 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच में छठे भाव में बृहस्पति वक्री हैं। ऐसे समय में आपके खर्च बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये धन भाव के भी स्वामी हैं। इस महीने में पर्टिकुलरली 6 जुलाई, खास करके 6 जुलाई के शाम 4 बजे से लेके 8 जुलाई के 4 बजे शाम तक चंद्रमा भी आपके चौथे भाव में है। तो इस डेट को आप खास करके केयरफुली नोट कर लीजिए कि ऐसा ना हो कि 6, 7 और 8 जुलाई में किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाए, क्योंकि चंद्रमा ट्रिगर करेंगे, इनकी पावर भी ऐड हो जाएगी, इनकी शक्ति भी ऐड हो जाएगी। और वहीं दूसरा जो डेट दे रहा हूँ 20 जुलाई शाम 4 बजे से 22 जुलाई, चंद्रमा आपके 10th भाव में दशम स्थान पर रहेंगे। तो यहाँ घर इन दोनों डेट्स में 6 जुलाई से 8 जुलाई और 20 जुलाई से 22 जुलाई, इन दोनों डेट्स में आपको केयरफुल रहना है। घर में कोई डिस्प्यूट या कर्म स्थान पे कोई डिस्प्यूट ना हो। वृश्चिक लग्न वाले, वैसे इनके स्पाउस बहुत सुंदर होते हैं, हस्बैंड हो तो हैंडसम होते हैं, टॉल पर्सनालिटी होती है, और वाइफ हो तो ब्यूटीफुल होती है, क्योंकि वृषभ शुक्र की राशि है। ये लोग काफ़ी डिफिकल्ट पर्सन होते हैं, अपने आप में बहुत सीक्रेटली ऑपरेट करते हैं, काफ़ी सीक्रेटिव होते हैं नेचर में। और अगर रोग की बात करें, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं वैसे इनके बता रहा हूँ कि 8 और 1 यानी आपका जो लग्नेश है वही छठे भाव का भी स्वामी है। तो आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स यानी विपत्तियाँ बहुत आती है, क्योंकि विपत्ति स्थान भी होता है छठा घर, इसलिए विपत्तियाँ बहुत आएगी, जिसकी वजह से अगर छठे स्थान के स्वामी मंगल हैं तो रोग की बात करें तो ये ब्लड रिलेटेड, खून से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं वो होता है, क्योंकि ये रोग स्थान भी है छठा भाव। मंगल की राशि है, मंगल अपने आप में भाई का कारक भी माना जाता है। तो इस वजह से ये लोग अपने भाई से बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं। तो देखिए, जो खास करके 3 क्षेत्र में, एरियाज ऑफ लाइफ में 3 जगहों पे आपको परेशानी मैं देख रहा हूँ आप लोगों को, वो एक है कि कर्ज या खर्च ज़्यादा होना, कर्ज होना, ये तो अगले साल अप्रैल तक है। इसके लिए आप लोग विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, बृहस्पतिवार को गाय को गुड़ खिलाना, मंदिर जाना, इस तरह की उपाय कर सकते हैं। कृष्ण के मंदिर जाना, खास करके केले के पेड़ में पानी देना इस पूरे साल पौधे में। और दूसरा उपाय है इस मंथ में 17 जुलाई तक, खास करके 16 जुलाई तक, क्योंकि सूर्य आपके 8वें भाव में रहेंगे। तो 16 जुलाई तक, 15 जून से 16 जुलाई तक
16 जुलाई तक कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड या मैनेजमेंट या अपने वर्क प्लेस पे प्रमोशन मांगने जाना या बॉस से कोई फेवर लेना कि आप मेरे लिए ये कर दीजिए या वो फेवर कर दीजिए, मुझे स्पेशल प्रिविलेज दे दीजिए, ये सब नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस समय आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। तो 16 जुलाई तक आपको खास करके केयरफुल रहना है और सूर्य को जल देते रहें सुबह के पहर, तो बहुत अच्छा रहेगा। गुरु चंडाल अक्टूबर 30 तक ही है। हालांकि ये कह सकते हैं कि इसका मेन टाइम निकल गया, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि लास्ट मिनट तक भी ग्रह बहुत पावरफुल होते हैं। तो 30 अक्टूबर तक पूरा केयरफुल रहें और निश्चिंत नहीं होइए। राहु किसको रूल करता है? अपने धर्म से हटके लोगों से, अपने समाज, अपने स्टेटस के लोग से हटके लोगों से, यानी जो नीचे तत्व के हैं, अगर आप जिस लेवल पर हैं उससे पीड़ित लोग जो हैं या उससे अलग धर्म के लोग हैं, ऐसे लोगों को राहु रूल करता है। राहु का उपाय क्या है? राहु के उपाय, राहु किसी भी नशा को रूल करता है, तो नशा की चीज़ें अब ज्योतिष में कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये बोल सकता हूँ कि राहु का दान, यानी हो गया चाय पत्ती, तंबाकू, इन चीज़ों का दान कर सकते हैं और अपने धर्म से हटके लोगों की मदद कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको निजी परामर्श लेना हो तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल्स कर सकते हैं 9810844912। शुल्क लागू रहेगी। काइंडली like the channel and subscribe to my channel. Thank you.